तो स्टूडेंट्स रिएक्शंस ऑफ HI विद ईथर आप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिएक्शंस किस तरह से होंगी। तो कुछ पॉइंट्स आपको इसमें बहुत जरूरी पॉइंट्स आपको नोट करने हैं इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ईथर की जब रिएक्शंस के बारे में करता है बात, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है HI के साथ रिएक्शन, क्योंकि जब हम HI के साथ रिएक्शन करते हैं जनरली अब ये देखा गया है कि CH3, अगर आप एक सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करते हैं CH3O CH3, अगर हम ईथर की बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ HI की बात करते हैं ईथर के साथ, तो यहां पर हम कई तरह से रिएक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर ये लिमिटेड अमाउंट में हो तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, और अगर यही रिएक्शन आपने क्या ले लिया HI को आपने X में ले लिया तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। फिर हम बहुत सी चीजें पढ़ेंगे कि कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कहीं पर ये SN2 को फॉलो करता है, कहीं पर ये SN1 को फॉलो करता है। अगर आप नीट और IIT लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरह की रिएक्शंस आती हैं। एक रिएक्शन आती है कंसंट्रेटेड HI के साथ और एक आती है एनहाइड्रस HI के साथ। तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा, हर एक पॉइंट आपके सामने क्लियर करूंगा कि रिएक्शन अगर एनहाइड्रस HI के साथ होगी तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर कंसंट्रेटेड HI के साथ होगी तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने लिमिटेड अमाउंट में HI लिया तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर हम लिमिटेड अमाउंट में ले लें तो बनेगा CH3OH और CH3I, यानी कि आपने अगर HI को लिमिटेड अमाउंट में लिया तो प्रोडक्ट बनेगा ये, एक एल्कोहल बनेगा और एक एल्काइल हैलाइड बनेगा। लेकिन अगर आपने इसे एक्सेस में ले लिया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा और साथ में क्या बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब आप में से बहुत सारे इसमें क्वेश्चन उठा सकते हैं, सर आप हमें ये बताइए कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों चीजें बनेंगी, तो ये किस तरह से बन रही है, वो पॉइंट क्लियर करना है। तो वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से क्लियर होगा। पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए रिएक्शंस कैसे होंगे, ये सभी चीजें हमें देखनी है। तो रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं कि अगर लिमिटेड अमाउंट आपने लिया, अगर आप लिमिटेड HI लेते तब कैसे हो, तो से कुछ पॉइंट है जैसे कि आपने क्या लिया, किस तरह से रिएक्शन ये हुई। CH3O CH3, ठीक है, CH3O CH3, और अगर आप इसके HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HI एक एसिड है और ये किसी तरह काम करेगा यहाँ पे बेस, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर दे रखी है। तो जो एसिड है HI वो किस पर अटैक कर सकता है, बेस पर अटैक कर सकता है। जब बेस के ऊपर अटैक करेगा तो कहां पर अटैक करेगा, वो ऐसे कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा। जबकि ऑक्सीजन ने अगर इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट वन, अब रिएक्शन होगी SN2। जनरली केस में SN2 रिएक्शन देता है, SN2 मैग्नीज को फॉलो करता है। कौन रिएक्ट करेगा, I नेगेटिव। और हमारे पास दो चांस है, या तो I नेगेटिव इस वाले कार्बन पर अटैक कर दे या I नेगेटिव इस वाले कार्बन पे। लेकिन दोनों साइड ही कार्बन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो I किधर भी अटैक कर सकता है। जैसे I ने यहाँ पे अटैक किया तो क्या बना देगा, CH3I, और साथ में क्या आ जाएगा, CH3OH। इसमें ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक CH3I बनेगा और एक क्या बनेगा, CH3OH बनेगा। तो यहां पर अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, आपने रिएक्शन करी है HI के साथ, तो किस तरह से रिएक्शंस हुई है वो आप देख रहे हैं। अगर आपने लिमिटेड अमाउंट में ही लिया है तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं क्या क्या चीज है। HI is used in a limited amount, then one product is alcohol and another one is alkyl halide। अगर आप एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, HI अगर आप यूज करते हैं तो एक प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा और एक कौन सा बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा। अब बात आती है इसमें
अगर आपने एक्सेस में लिया है तब क्या होगी रिएक्शन, तो मैं कुछ पॉइंट आपके सामने कर देता हूं क्लियर। इफ concentrated HI is used in the reaction, then maybe SN1 or SN2 reaction mechanism then SN1 or SN2 mechanism is used will be used. It depends on the nature of reactant. किस पे डिपेंड करेगा? Then SN1 और SN2 mechanism will be used. It depends on the nature of reactant. अगर आपने जौन सा रिएक्टेंट लिया है ये उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर आपने रिएक्टेंट कैसा लिया है वो आपको मैं बता देता हूं। अगर कंसंट्रेटेड HI आप यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको क्या दिया गया है, इफ एनहाइड्रस HI is used, then always then SN2 mechanism will be used. अगर आपने एनहाइड्रस HI लिया तो हमेशा ही कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करोगे आप? SN2 फॉलो करेंगे, वो SN1 होगी नहीं। अब बात आती है ऐसा क्यों होता है, तो एक चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं कि SN1 रिएक्शन के लिए हमें एक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। सॉल्वेंट की जरूरत हमें SN2 में भी पड़ती है, लेकिन SN1 में कुछ अमाउंट किसकी यूज की जाती है? SN1 में जब हम सॉल्वेंट के अंदर रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं तो उसके अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकलती है। उस एनर्जी को कहते हैं हम सॉल्वेशन एनर्जी। जब तक सॉल्वेशन एनर्जी रिएक्टेंट को नहीं मिलेगी तो SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा। आपने पढ़ रखा है SN1 रिएक्शन के बारे में, तो उसमें कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा, और जब तक कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगी। इसलिए अगर आपने एनहाइड्रस मतलब क्या होता है? जहां पर वाटर या मॉइस्चर ना हो तो इसमें सॉल्वेशन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर सॉल्वेशन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो SN1 रिएक्शन के थ्रू रिएक्शन नहीं होगी। किसके थ्रू रिएक्शन होगी? SN2 के थ्रू रिएक्शन होगी। अब बात आती है कि जब रिएक्शन हो गई है, जो मैंने आपको सामने 2 पॉइंट क्लियर करे वो आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे कि कंसंट्रेटेड मतलब क्या होगा कि आपने कहीं ना कहीं HI के अंदर वाटर भी थोड़ा बहुत लिया है तो वहां पे सॉल्वेशन एनर्जी मिलेगी, तो SN1 भी हो सकती है या SN2 भी हो सकती है। अब SN1 का भी यूज करनी है, SN2 का भी यूज करनी है, ये मैं आपको हर एक एग्जांपल के साथ बताता जाऊंगा। अब बात आती है कि इस वाले केस में किस तरह से रिएक्शंस हम करेंगे। और अभी आप कह सकते हैं कि सर अभी तो आपने लिमिटेड वाली बताई थी, एक्सेस वाली रिएक्शन तो बताई थी। इफ excess of HI is used, अगर आपने HI एक्सेस में यूज करा तब क्या होगा? फिर वही रिएक्टेंट लिया आपने, किसके साथ रिएक्शन करवाई? HI के साथ। आप जानते हैं HI कहां पर अटैक करेगा? वो ऐसी ऑक्सीजन के पास अटैक करेगा, ऐसे एटम के ऊपर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। फिर वही I नेगेटिव अटैक करेगा। I नेगेटिव कोई से भी कार्बन पर अटैक कर सकता है क्योंकि दोनों साइड कार्बन क्या है? सेम। अब आप में से बहुत पूछ सकते हैं कि सर अगर दोनों साइड में से अगर जो कार्बन है वो अलग अलग हो जाए तब क्या होगा? वो भी मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा। अब दोबारा से इसमें I नेगेटिव रिएक्ट करता है, दोबारा से HI रिएक्ट करेगा। दोबारा से जब HI रिएक्ट करेगा, HI इसके साथ रिएक्ट करेगा नहीं क्योंकि वहां पहले आयोडीन किसके साथ रिएक्ट करेगा? CH3OH के साथ। तो क्या बना देगा? पहले तो ऑक्सीजन के पास, क्योंकि एसिड है, एसिड का मतलब क्या हो गया? H पॉजिटिव आयन, तो H पॉजिटिव आयन तो ऐसे ऑक्सीजन पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। फिर क्या बचेगा हमारे पास? I नेगेटिव बच गया। तो I नेगेटिव कहां पर अटैक कर देगा? किसी भी एक ही कार्बन उस पर अटैक कर देगा, क्या बना देगा? CH3। ये सब प्रोडक्ट बन गया। ठीक है,
तो एक मोल CH3I का ये बन गया, एक मोल ये बन गया। तो दोनों ही मोल किसके बनेंगे? CH3I के बनेंगे। यानी दोनों के मोल किसके बनेंगे? एल्काइल हैलाइड के। अगर फिर मैं आपके सामने एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आप लिमिटेड अमाउंट में HI यूज कर रहे हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट बनने के चांस होते हैं, एल्कोहल और एक क्या बनेगा? एल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर आपने एक्सेस अमाउंट में HI यूज किया है तो दोनों ही प्रोडक्ट क्या बनेंगे? एल्काइल हैलाइड बनेंगे। अब बात आती है कि रिएक्शन में क्या क्या पॉइंट आपको याद होने चाहिए। पहला पॉइंट है इसमें जो याद रखने लायक है, वो पॉइंट हमें बताता है कि जब भी आप इसकी रिएक्शन करें तो अपने माइंड में कुछ चीजें क्लियर रखें। आपकी जो सिलेबस है CBSE वालों के लिए मैं बता देता हूं कि उसमें कंसंट्रेटेड HI की रिएक्शन है, एनहाइड्रस HI की रिएक्शन है ही नहीं। किसकी रिएक्शन है? कंसंट्रेटेड HI की रिएक्शन है, एनहाइड्रस HI की रिएक्शन है ही नहीं। अब रिएक्शन होगी कैसे वो देखो। जब आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है? जब आपने कंसंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन करवाई, अब ये रिएक्शन ये नहीं कि HI के साथ ही होगी, आप ऐसी रिएक्शन HBr के साथ भी करवा सकते हैं, ऐसी रिएक्शन HCl के साथ भी करवा सकते हैं। बस वहां पर आयोडीन की जगह पे क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा, वहां पर आयोडीन की जगह पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, HCl यूज करते हैं। तो मैं तीनों ही लेकर के चलता हूं, इसमें तीनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपने HBr लिया, आपने HCl लिया, तब क्या बनेगा? दोनों को ही आप किसमें ले रहे हैं इस बार? चलिए फिर से हम लिमिटेड अमाउंट में लेकर के देखते हैं। तो कैसे होगी रिएक्शन? देखिए, अगर कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है जब रिएक्शन SN2 फॉलो करेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। वो तब फॉलो होगी जब एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। अगर एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है तो रिएक्शन ऑलवेज कैसी होगी? SN2 होगी। लेकिन अगर एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर SN1 रिएक्शन करते हैं तो ऑर्डर क्या आता है? सबसे ज्यादा जो रिएक्ट करता है वो टर्सरी करता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। SN2 में कौन रिएक्ट करता है? पहले फिर बता देता हूँ। SN1 में टर्सरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी, फिर कौन सा होता है? प्राइमरी। लेकिन अगर मैं SN1 की बात करता हूँ तो SN1 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? SN1 में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। SN2 में कौन सा होता है? प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी, फिर कौन सा होता है? टर्सरी। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है? SN2 में होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और अगर मैं बात करता हूँ SN1 में, तो SN1 में कौन सा होता है? टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब आ जाते हैं पॉइंट पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने लिमिटेड अमाउंट को यूज किया है तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड नहीं है। एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बोकैटायन मतलब क्या है? SN1 रिएक्शन के लिए आपको याद रखना है टर्सरी कार्बोकैटायन अगर हो, लेकिन यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन है ही। तो जब टर्सरी कार्बोकैटायन नहीं है सर कैसे है? पहले आप इस बॉन्ड को तोड़ के देख लीजिए। आपका पहला टारगेट होना चाहिए इसे करते टाइम कि दोनों साइड से आप ऑक्सीजन की दोनों तरफ बॉन्ड तोड़ के देख लीजिए। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 1। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितनी है? 2। तो जहां पर नंबर ऑफ कार्बन है वहां पर तो लगेगा I, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3I। और जहां पर नंबर ऑफ कार्बन क्या है? जहां पर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा वहां पे क्या लगेगा? H। उसके साथ O लगेगा तो वहां पे क्या लगेगा? H। ऐसी HBr के साथ यहाँ पे क्या लगेगा? Br। और जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उसके साथ क्या लगेगा? O। जहां पर नंबर ऑफ कार्बन क्या है? कम है, वहां पे क्या लगेगा? Cl। और जहां पर ज्यादा वहां पे क्या बन जाएगा? CH3, CH2। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रिएक्शन करती है। पहला टारगेट ट्रिक मैंने आपको बताई है। इसमें ट्रिक आपको याद रखनी। ट्रिक क्या बताई मैंने आपको इसमें? ट्रिक ये बताइए कि दोनों ऑक्सीजन से दोनों साइड को एक बार बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके देगी। जहां पे नंबर ऑफ कार्बन कम है वहां पे क्या लगेगा? I लगेगा। जहां पे नंबर ऑफ कार्बन क्या है? ज्यादा है, वहां पर ऑक्सीजन के साथ H लगेगा, यानी कि एल्कोहल ग्रुप में पार्टिसिपेट करेगा। अब आप कहने लगे सर कि अगर इसमें कंसंट्रेटेड HI के साथ मतलब जो आपने लिया है उसमें अगर हम क्या यूज कर देते? सर हमें बताओ कि अगर एक्सेस में लेते तब क्या बनता प्रोडक्ट? तो आपको याद रखना है दोनों साइड क्या लगा देंगे? I लगा देंगे ऑक्सीजन से दोनों साइड। ऑक्सीजन से दोनों साइड में क्या लगाते हैं? I, क्योंकि रिएक्शन किस साइड हो रही है? HI के साथ हो रही है, तो दोनों साइड क्या बनेंगे? I। इस बार क्या लिया है तुमने? एक्सेस में लिया है, साथ में क्या बाहर निकलेगा? वाटर बाहर निकलेगा। तो ये पॉइंट आप अपने माइंड में क्लियर रखिए। ठीक है जी, आगे देखो। अब मैं और कुछ इसमें एग्जाम्पल्स लेता हूं और चीज आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करता हूं।
आप बस ये टारगेट रखो कि आई वहां पर लगेगा, ज्यादातर केस में आई वहां पर लगेगा जहां पर एक्स्ट्रा स्टेबल क्या होगा, कार्बोकैटायन होगा। जैसे कि अब एग्जांपल देखिए, CH3 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 OCH3, आपने क्या ले लिया इसमें, HI के साथ रिएक्शन। तो यहां पर कौन सा HI लिया आपने, कंसंट्रेटेड HI लिया। बॉन्ड आपने तोड़ के देखे, इस तरह से बॉन्ड तोड़ के देखे। इधर की साइड जो कार्बोकैटायन, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कम है तो इसके साथ आई लगा, उसके साथ क्या लगा, O के साथ क्या लगा, H। लेकिन मैंने आपको बताया था कंसंट्रेटेड HI के साथ ऐसा भी हो सकता है कि SN1 रिएक्शन भी फॉलो हो सकती है, SN2 भी। यहाँ पर SN1 फॉलो होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि SN1 फॉलो होगी, तो दोनों साइड की कार्बोकैटायन देखो। कार्बोकैटायन मतलब क्या, आप दोनों पे पॉजिटिव चार्ज लगा के देखो, इस पे CH3 पॉजिटिव और एक पे क्या आएगा, CH3 पॉजिटिव। ये कौन सा कार्बोकैटायन है, टर्सरी, कौन सा है, प्राइमरी। टर्सरी कार्बोकैटायन प्राइमरी से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो क्यों ज्यादा स्टेबल होता है वो मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इससे क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा। जब ज्यादा स्टेबल है तो सीधा हमारे माइंड में क्या आएगा, कोई जो आई लगेगा इस बार किसके साथ नहीं लगेगा, इस बार जो आई लगेगा वो किसके साथ लगेगा, इसके साथ आई लगेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है, और उसके साथ क्या लगेगा, OH। तो आपको पता चल गया होगा CH3OH। अगर आपसे कहा जाता कि इस रिएक्शन को आप किसमें करके दिखाओ, एक्सेस अमाउंट में करके दिखाओ, तो आप सीधा सा आपको करना है इसमें कुछ नहीं, जो मैं ट्रिक आपको बताई थी, दोनों साइड क्या लगा देना है आपको, इसमें दोनों साइड लगाना है क्या, इसमें आई। तो CH3 क्या है, ऑक्सीजन दोनों साइड में क्या लगाना है, आई। तो ये भी आपको पता चल गया होगा। फिर तरीका एक और, सर और भी एग्जांपल करवाऊं, तो और एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, ये एग्जांपल आपने ले लिया, इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाई, कंसंट्रेटेड HI लिया है और लिमिटेड अमाउंट में आपने लिया है। तो इसमें एक पॉइंट आप याद रखें, अगर लिमिटेड अमाउंट में आप HI यूज कर रहे हो तो भी हमारे लिए सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात क्या है, कहां पर आई लगेगा। तो मैंने तरीका तो बताया रखा, दोनों साइड क्या बनाते देखो, क्या बॉन्ड तोड़ के देखो। ये जो कार्बोकैटायन है CH2 क्या आएगा, पॉजिटिव, और CH3 पॉजिटिव। अब आप कहेंगे सर इसमें कैसे पता चलेगा, तो दोनों प्राइमरी कार्बोकैटायन हमें दिखाई देगी। तो एक चीज मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर क्या पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है रेजोनेंस। रेजोनेंस कैसे पॉसिबल हो, आप जानते हैं नेक्स्ट कार्बन कैसी है, sp2 हाइब्रिडाइज। अब अगर आपको ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि sp2 हाइब्रिडाइज कैसे है, तो फिर आपको पहले और भी टॉपिक है वो अच्छी तरह से पढ़ने पड़ेंगे। sp2 हाइब्रिडाइज है तो मैंने बताया था जो बेंजीन रिंग है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से दे सकती है, कौन सा फैक्ट शो कर देगी, पॉजिटिव है। जब इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवाएगी तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। भाई CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब होता है कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, अगर कोई उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दे तो हमारे लिए तो फायदेमंद है कि उसे इलेक्ट्रॉन क्या करवा दी, उसने प्रोवाइड करवा दी। तो इलेक्ट्रॉन जब प्रोवाइड करवाएंगे तो किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाते तो क्या हो जाता, ज्यादा स्टेबल। CH3 पॉजिटिव में तो रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसके साथ कोई ग्रुप या अटैच लीजिए उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दे। इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, इसकी क्या होगी, ज्यादा। तो आई कहां पे लगेगा, ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, CH2 के साथ क्या लगेगा, आई लगेगा, और CH3 क्या बन जाएगा, OH। और अगर एक्सेस में करवाते हैं तो मैंने आपको ट्रिक बताई दी है, उसे अब बार बार बताने की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद देखिए रिएक्शन कैसे होगी, और एग्जांपल ले लीजिए। आप कहने लगे सर कि दोनों साइड जैसे बेंजीन दे रखी है, इसे बता रहा हूं कैसे होगी रिएक्शन। तो ये रिएक्शन HI के साथ पॉसिबल ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल नहीं है, एक बार हमें रीजन बताइए इसका। तो रीजन मैं आपको बता देता हूं, इसका क्या रीजन आएगा। थोड़ा माइंड को आप, सीधी सी बात है, बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेगा। भाई आई कब लगेगा, जब इनमें से दोनों में से या दरवाल बॉन्ड तोड़ या दरवाल बॉन्ड तोड़। अब आप कहेंगे सर बॉन्ड तोड़ देते हैं, चलो, लेकिन मैं कहूंगा बॉन्ड कैसे तोड़ दोगे तुम, क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, रेजोनेंस शो करता है। इस पर कैसा करेक्टर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया
तो इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। आप कहेंगे सर चलो इसमें तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, इसे इधर से तोड़ दो। तो मैं फिर आपको बता देता हूं कि ये इधर भी तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हमें क्या पता कि कौन से रिंग के पास इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा रहा है। दोनों तरफ कैसा करेक्टर आएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। तो दोनों में से किधर की साइड में हो सकता है इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज हो रहे हैं, हो सकता है इधर डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप इस कंपाउंड की HI के साथ रिएक्शन करवा दें, क्योंकि ये कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि हम SN1 और SN2 रिएक्शन की बात कर रहे थे, इसमें या तो SN1 होगी SN2 होगी, दोनों ही कैसी हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे सकता किसी भी कीमत पर। वो आपको पता ही क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड करेक्टर मतलब क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है। अगर जब तक डबल बॉन्ड आप तोड़ोगे नहीं तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। अब जैसे आ जाए CH3 CH2 O CH2 CH3, ये सिंपल रिएक्शन है, कंसिडर HI के साथ आपने करी तो क्या बना देंगे CH3 CH2I, साथ में क्या आएगा CH3 CH2OH, लिमिटेड में लिया है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। फिर किसके साथ रिएक्शन करवा, HI के साथ रिएक्शन करवा, तो क्या बनेगा इसमें, यहाँ पे क्या लग जाएगा I, यहाँ पे क्या बनेगा CH3OH। जब आप आंसर ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया, हमें तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है इसमें। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, एक बार क्लियर कर देता हूँ माइंड में। आपका पहला टारगेट है कि आपको ये दोनों बॉन्ड तोड़ के देखनी है जो ऑक्सीजन से दोनों साइड में है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक कार्बोकैटायन बन रहा है, इसमें कैसे चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, और एक क्या आ रहा है CH3 पॉजिटिव। ये वाला कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। और आप कहेंगे क्यों, क्योंकि ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और ये कौन सा कार्बोकैटायन था, प्राइमरी कार्बोकैटायन। आपको हमेशा याद रखना है कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू किसके, प्राइमरी के। इसलिए I यहां पे लगेगा जो कार्बोकैटायन क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाता कि रिएक्शन को सर आप कहते कि सर रिएक्शन इसके साथ करके दिखाओ, तो यहां कुछ समझने वाली बातें समझना ही चीज। आप कहेंगे सर सीधी सी बात है यहां पे लगा, और यहां पे क्या लगा तो CH3OH, तो मैं कहूंगा रिएक्शन क्या है, गलत। आप कहेंगे सो थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि कौन सा कार्बोकैटायन होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक चीज आप समझना, वो साइक्लिक रिंग थी, वो बेंजीन रिंग नहीं थी। बेंजीन रिंग और साइक्लिक रिंग में क्या डिफरेंस है, इसकी जो एक कार्बन है वो कौन सी sp2 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड